Namaste students, I'm Dr. Anupam Mishra, your biology teacher. In previous video, we have studied about some features of living organism. Let's move towards other point. The next point is reproduction. Next feature is reproduction. Reproduction is very important feature of living organism. The formation of new individual from their parents is called reproduction. जब पेरेंट्स नए अपने नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम रिप्रोडक्शन. री मीन्स अगेन, प्रो मीन्स फोर्थ मीन्स नेक्स्ट एंड ड्यूसर मीन्स टू लीड. So reproduction is made up of three words. When you break the term reproduction, it will break into three words: re, pro and ducer. Re means again वो reproduce करते, again वो अपने generation को पैदा करते अपने जैसे को. So the formation of new individual from their parent is called reproduction. Students, reproduction is of two types: sexual reproduction and asexual reproduction. What is sexual reproduction? It involves the formation and fusion of two types of cells or gametes. Two types of cells का fusion कैसे होता है? You have already studied in class 10th that male gametes, that is sperm, and female gametes, that is ova, fuses together and fertilization takes place and reproduction takes place in the case of human and animals. Sexual reproduction also takes place in plant. Male and female are also involved in plant reproduction. So there are two types of reproduction: sexual and asexual. But human and animals always reproduce through sexual reproduction. Let's see what is asexual reproduction. It is uniparental. Uni means one. इसमें एक ही पेरेंट होते हैं, दो पेरेंट की ज़रूरत नहीं होती. It is the formation of new individuals without the formation and fusion of gametes. इसमें न स्पर्म होता है न एग होता है, किसी भी पार्ट से रिप्रोडक्शन हो जाता है. दूसरा प्लांट अपने जैसे दूसरे ऑफस्प्रिंग को जन्म दे देते हैं. So let's see what is asexual reproduction and how many types of. First is binary fission and multiple fission. Binary fission takes place in amoeba. Amoeba divided and formed two daughter cells, and further their daughter cell also get mature and divided into other daughter cell. So reproduction takes place in amoeba through binary fission. Binary fission के through amoeba में reproduction होता है. हमने पहले ही कहा है कि amoeba is a unicellular organism and सब कुछ उसका एक ही सेल से होता है. तो एक सेल से कैसे होता है? दूसरा पेरेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता रिप्रोडक्शन में, तो डिवीजन से होता है. डिवीजन सेल के पास न्यूक्लियस के पास से डिवाइड करते हैं, दो और डिवाइड करके जब भी डिवाइड होगा कि 2 में तो पक्का डिवाइड होंगे, तो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं. फिर वो डॉटर सेल मैच्योर होते हैं और देन फर्दर डिवीजन होता जाता है और अमीबा उससे फॉर्म होते हैं, रिप्रोडक्शन होता है. तो दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यूनिपेरेंटल मीन्स एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे की ज़रूरत नहीं होती. देन स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन फंजाई. अब फंजाई में क्या होता है? स्पोर्स बर्स्ट करता है और उससे बहुत सारे फंजाई होते हैं. रिप्रोडक्शन फंजाई के थ्रू होता है. तो स्पोर फॉर्मेशन में भी दूसरे पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती. इट इज़ यूनिपेरेंटल. सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स of asexual reproduction. Budding, hydra and yeast you have studied in class 10th. hydra में क्या होता है? एक बड की तरह निकलता है पेरेंट प्लांट में और फिर वो डिटैच होके न्यू हाइड्रा फॉर्म हो जाता है. यीस्ट में भी होता है ऐसे ही, बडिंग होती है और न्यू यीस्ट का फॉर्मेशन होता है. रीजेनरेशन मीन्स क्या होता है? री मीन्स अगेन, मीन्स प्लेनेरिया. द बेस्ट एग्जाम्पल इज प्लेनेरिया. प्लेनेरिया को क्या होता है कि अगर आप किसी भी पार्ट को कट करेंगे, चाहे उसके हेड को, टेल को, मिडल पार्ट को, कहीं से भी आप कट करेंगे तो उसी पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है. प्लेनेरिया का न्यू ऑर्गेनिज्म. जैसे अगर हमारा हाथ काट दिया जाए या पैर काट दिया जाए या प्लांट या कुछ भी, तो उस पार्ट से तो रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता ना. बट प्लेनेरिया में क्या होता है? रीजेनरेशन से रिप्रोडक्शन होता है. रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू रीजेनरेशन. किसी भी पार्ट को आप कितने भी टुकड़ों में काट दीजिए वो फिर से रीजेनरेट हो जाता है. वैसे फ्रेगमेंटेशन टेक्स प्लेस इन स्पाइरोकाइरा.
Next is vegetative propagation. Vegetative propagation, for example, only one example I am taking here, plant leaf of bryophyllum. Students, अगर आपने bryophyllum का लीफ देखा होगा तो आप देखेंगे कि उसके एजेस पे, लीफ के किनारे पे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं. बर्ड्स मीन्स कलियाँ टाइप की निकली हुई होती है, छोटे छोटे लीव्स वहाँ लीफलेट्स होते हैं. तो वो लीव्स जहाँ पे गिरेंगे, अगर उस पर प्रॉपर टेम्परेचर और वाटर और सॉइल वहाँ पे प्रॉपर होगा तो क्या हो गया, उस लीफ से ही अनदर प्लांट, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो वहाँ दूसरे पेरेंट की ज़रूरत नहीं होती. सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ asexual reproduction. So in asexual reproduction, two parents are not required. Only offspring are made only by one पेरेंट. एक ही पेरेंट से दूसरे ऑफस्प्रिंग का जन्म हो जाता है. सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब आप कहेंगे कि क्या ये डिफाइनिंग फीचर है? नो, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. सो वाई रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर? रिप्रोडक्शन तो प्लांट में भी होता है, रिप्रोडक्शन तो एनिमल में भी होता है, इट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन ऑल्सो. नहीं, बट इसमें एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन इज हियर. Many organism does not reproduce. Suppose sterile worker bee. वर्कर बी को आपने जब हनी बी के बारे में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि वो स्टेराइल होते हैं. स्टेराइल मीन्स दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. अपने जैसे किसी भी को वो प्रोड्यूस नहीं करते, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो दैट दो वॉकर बीज आर स्टेराइल. म्यूल क्या होता है? हॉर्स एंड डोंकी. हॉर्स एंड डोंकी का जो ब्रीड कराया जाता है तो म्यूल पैदा होता है. न्यू हाइब्रिड, ये हाइब्रिड है म्यूल. तो म्यूल भी स्टेराइल होता है. देन इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स. आपने बहुत सारे ह्यूमन कपल को देखा होगा जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिन्हें डॉक्टर्स ने कह दिया कि नो, ही इज़ नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, शी इज़ नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, उनके बच्चे नहीं हो सकते. तो ये भी तो एक्सेप्शन है कि इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते. तो रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर बिकॉज इट हैज़ एक्सेप्शंस. तो अब आप समझ गए होंगे. therefore reproduction is not defining characteristic of living organism because there are many living organism which cannot reproduce. That's it for today, students. Now see you in next video. Thank you.